हम ना सिर्फ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। किसी को कार चाहिए, किसी को घर चाहिए और यहीं पे हम गलत कर रहे हैं। हम जब तक सिर्फ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहेंगे ना, हमारी वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम सिर्फ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कार, बड़ा घर और हम आँखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं हमारे पास बड़ा घर है, बड़ा कार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ सोच नहीं सकते हो, आपको फ़ील भी करना है। जब तक आप फ़ील नहीं करोगे ना, उससे जुड़े हुए इमोशंस आपके अंदर वो फ़ीलिंग आएगी नहीं। आप ये सोच सकते हो कि हाँ, मैंने कार किसी को गिफ्ट दिया है, या फिर आप ये सोच सकते हो कि आप कार चला रहे हो, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप उस कार में बैठे हो, किसके साथ बैठे हो। आपको ये सारी चीज़ें फ़ील करनी है, आपको उसमें इमोशंस डालने हैं। सिर्फ कार आप मैनिफेस्ट करोगे तो नहीं होगा जब तक आप उसमें फीलिंग नहीं डालोगे। फीलिंग आपको डालनी ही डालनी। जैसे मुझे कभी कुछ चाहिए होता तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मेरे पास है, ये मैं इसको गिफ्ट दे रही हूँ, उसका सामने वाले का रिएक्शन चेक करती हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है ये मैं देखती हूँ। तो आपको फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट करना है, तब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। और सबसे पहली बात ये है कि आपको ना अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप डिजर्विंग हो। आप डिज़र्विंग हो कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। भगवान आपको देगा बहुत सारा पैसा, क्योंकि आप उस लायक हो। क्योंकि भगवान ने अगर इस दुनिया में आपको भेजा है ना, तो आपको हर सुख-सुविधा पाने का हक है। तो आप सबसे पहले ना अपने ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करो। जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। पता है मेरे साथ पहले क्या होता था? मैं पहले कहीं जाना होता था मुझे ना, तो मैं सोचती थी कि ऑटो ले लेती, ऑटो चीप पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में समझ में आया, जितने देर में मैं ऑटो लेती हूँ, ऑटो का वेट करती हूँ या ऑटो चेंज करके उस जगह पे पहुँचती हूँ, उतनी मेरी एनर्जी लॉस होती है और टाइम लॉस होता है। उतने ही देर में मैं कैब कर सकती हूँ, कैब मेरे घर पे आ जाएगा, मुझे ड्रॉप कर देगा। उतना मेरा एनर्जी बचेगा, उतना टाइम बचेगा जिसको मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। और आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, इतना मैं डिज़र्विंग हूँ, इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ, इससे कहीं ज़्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ। तो जब तक आप अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझोगे ना, आगे बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि पहले आपको अपने अंदर वो फ़ील लाना पड़ता है कि हाँ, आप अमीर हो। जैसे शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि हर ज़र्रा-ज़र्रा उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करे। तो अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो उसके पीछे पड़ जाओ, हाथ धो के पड़ जाओ, वो आपको मिल के ही रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो इंटेंशन है, वो सही होना चाहिए। कोई गलत इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले है ना, अपने दिमाग को शांत रखो, थोड़ा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन ना बहुत हेल्प करता है आपके दिमाग से नेगेटिविटी को कम करने का। जब तक आप दिमाग में नेगेटिविटी को कम नहीं करोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब हमें कोई नई चीज़ कहीं रखनी होती है ना, तो वहाँ से पुरानी चीज़ हटानी पड़ती है, तब हम नई चीज़ रखते हैं। तो आप सोचो, आपके माइंड में इतने सारी नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई है, तो आप पॉजिटिव चीज़ें कैसे लाओगे? तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने को भरोसा रखना है। उसके बाद मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी है ना, तो उसको एंटरटेन मत करो। जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट आया, आप सोचो कि नहीं, ये मुझे नहीं सोचना है, इससे मेरी लाइफ पे असर पड़ेगा, मेरे सब बहुत पावरफुल है, ये मेरे लाइफ बनाते हैं। तुरंत आप कोई पॉजिटिव चीज़ सोच लो उसकी जगह पे। और जब ऐसा बार-बार करोगे ना, बार-बार करते-करते आप देखोगे एक दिन की नेगेटिव थॉट्स आना कम हो जाएगा। या अगर आएगा भी ना, तो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं, हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम उससे और रिलेटेड सोचने लगते हैं नेगेटिव थॉट्स, और एक बड़ा-सा रूप ले लेता है और वही एनर्जी यूनिवर्स तक जाती है और हमें और दुःख मिलने लगता है। तो अब से जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, उसको रिप्लेस करना स्टार्ट करो किसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और ये सोचो कि जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ, उससे मेरा फ्यूचर बन रहा है, उससे मेरी लाइफ बन रही है। और आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आते भी है ना, तो उसको बोलो तो बिल्कुल भी मत। माइंड में ही कैंसल कर दो और कुछ अच्छी चीज़ें सोचना स्टार्ट करो। ऐसे आप देखोगे कि आपने नेगेटिव सोचना कम कर दिया है। उसके बाद एक और चीज़ आप कर सकते हो, ग्रेटफुल। आपको ना हर चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो हमें मिली है, हम वो चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं मिली है। लेकिन लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं। हम ज़िंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अच्छे से घर में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये सब बहुत बड़ी बात है, किसी के पास नहीं है। तो आप इन सब चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आप डेली ना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जब भी रात को सोने जाते हो ना, तो किसी 5-10 चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करो, या आप कोई 5 चीज़ लिख के भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और इसको कोशिश करो कि 21 डेज़ तक, या फिर आप 43 डेज़ तक, या फिर 90 डेज़ तक भी कर सकते हो। आपको अपने अंदर फ़र्क दिखने लगेगा कि आप माइंडफुलनेस की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो। और जो नेक्स्ट है वो है लेट गो करना। आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो। अरे यार, इसने ये बोल दिया,
कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेट गो। जितना देर आप किसी चीज को पकड़े रहोगे ना, इफेक्ट आपको करेगा। सपोज आपने हाथ में एक पानी का भरा हुआ ग्लास लिया है, आप 5 मिनट उसको अपने हाथ में लोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आधे घंटे बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा आपके हाथ में, 1 घंटे बाद और होगा। और अगर आप दिन भर रखोगे तो सोचो कितना पेन होगा आपके हाथ में। तो उसको वहीं छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना पड़ेगा अपने हाथ में। जब तक आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में नहीं लोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो कोई क्या कह रहा है, हो सकता है थोड़ा देर आपको इफेक्ट पड़े, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ो, उसको लेट गो करो, उसको आगे बढ़ो। अब ये सोचो कि इससे मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से ना तो सामने वाला बदल जाएगा, ना उसकी इंटेंशन बदल जाएगी, इफेक्ट आपको पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों को ना छोड़ने की कोशिश करो, चीज़ों को पकड़ो मत। खासकर जो बेकार की चीज़ें उनको तो बिल्कुल भी मत पकड़ो। अगर किसी से गलती भी हो जाए ना तो छोड़ो, जाने दो यार, कोई नहीं। ऐसे लोग कहते हैं ना आजकल, कोई नहीं, बहुत लोग कहते हैं, तो वैसे आप भी बोलो कोई नहीं। चीज़ों को जब आप छोड़ने लगोगे ना तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे और आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट काम आप ये कर सकते हो, लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करो। जितना आप लोगों की हेल्प करोगे ना, उतना ह्यूमैनिटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। किसी का हक मत मारो। हक मारने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने किसी का पैसा ले लिया उसका दिया नहीं। हक मारने का मतलब ये है कि किसी के रिश्ते को आप मत मारो, किसी के रिलेशनशिप में जबरदस्ती मत घुसो, किसी को पैसे लेके आप उसका वापस ना करो, ये सब काम मत करो। या किसी से आप चालाकी कर लिए हो तो ये सब बंद कर दो। ये सब आपके पास से कहीं ना कहीं जाएगा ही। अगर आप ये सब बंद कर दोगे ना तो आप अपने आप में इतने हल्के हो जाओगे कि आप देखोगे कि आप जो सोच रहे हो वो सच होने लगता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो सोचती हूँ ना वो तुरंत हो जाता है। तो उस वक्त मैं सोचती हूँ कि काश मैं इस वक्त सोच ली होती कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन ये होने के बाद होता है। तो ऐसे ही सरस्वती आपकी जुबान पे आती रहती है। तो आप हो सके तो अच्छी चीजें बोलो, किसी का हक मत मारो, किसी के रिलेशनशिप में जबरदस्ती मत घुसो। जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा, उसको आपसे छीन के कोई नहीं ले जाएगा। आपके हक का किसी और को कभी नहीं दिया जाएगा। जो आपका है वो आपका ही है। अगर वो आपसे दूर जा रहा है तो आपका है ही नहीं, चाहे वो पैसा हो या कोई रिलेशन हो या कोई इंसान हो, वो आपका नहीं है। तो इन चीजों से आगे बढ़ो, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ो। आपको ना बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप लोगों की हेल्प करने लगोगे। आप अगर मंदिर में जाके पूजा करते हो, 4 घंटा 5 घंटा पूजा करते हो या घर में करते हो, लेकिन दिन भर आप लोगों को बुरा बोल रहे हो या किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो या किसी का हक मार रहे हो, तो आपको लगता है कि आप सक्सेस हो पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपकी एनर्जी ना खराब ही हो रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी घर में गए, एक बंदे की तारीफ कर रहे हो और दूसरे बंदे को वहां आप बुरा बोल रहे हो, और वो बंदा उसका बहुत खास है। तो आपको क्या लगता है, आपने जिसकी तारीफ की वो आपको पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो वो सोचेगा ना कि ये झूठा है, ये मेरी तो तारीफ करता है लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को परेशान करता है। तो बिल्कुल वैसे ही भगवान के साथ भी रिश्ता है। आप भगवान की तो पूजा कर रहे हो, लेकिन आपके साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनकी कदर नहीं कर रहे हो। आपके साथ जो रिश्ते जुड़े हुए हैं ना उनकी कदर करो, क्योंकि हर एक का अपना एक जगह होता है। आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़ के एकदम आगे बढ़ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको सारे रिश्ते संभालने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब भगवान के ही लोग होते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में घुसे हो तो उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कोशिश करो कि आपके जो भाई बहन है, हस्बैंड है, फ्रेंड है, बेटा है या जो भी है, उन सबको उनके हिस्से का हक दो। जितना उनका टाइम है उनको उतना टाइम दो और अपने काम की तरफ आगे बढ़ो। तो अगर आपने ये चीजें कर ली ना तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई गिल्ट नहीं रहेगा और आप बिल्कुल साफ दिल के हो जाओगे। साफ दिल का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेवकूफ बनते जाओ। बेवकूफ नहीं बनना है आपको, आपको रहना स्मार्ट ही है। बस आपको अपनी चीजें करते जाना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करते जाओ और अपने लिए अच्छी लाइफ क्रिएट करते जाओ। आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ में सब कुछ मैजिक की तरह हो रहा है। जब तक आपने आपको विक्टिम मानोगे ना, क्या मुझे ये करना पड़ता है, तो तब तक आपके लाइफ के साथ बुरा होगा। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इसकी वजह से मेरा काम कम हो जाए, मेरा एनर्जी बच जाए, इन सबका पॉजिटिव साइड भी होता है। और पॉजिटिव साइड आप देखोगे ना तो आप तुरंत कोई सॉल्यूशन निकाल लोगे कि कैसे मैं अपना काम कम कर सकता हूँ या कम कर सकती हूँ। तो ये चीजें ट्राई करो, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। और एक काम और करो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो ना, तो उस काम को आज से स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि परफेक्ट टाइम आएगा या परफेक्ट जगह होगा या परफेक्ट पैसा होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। परफेक्शन जरूरी नहीं है, जरूरी है उस काम को स्टार्ट करना। आप आज से मेरी जो सबसे पहली वीडियो है वो जाके देखोगे और आज की वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा। क्योंकि मुझे करते करते पता चला है कि क्या गलतियां होती हैं, कैसे करना चाहिए, या कोई
काम जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता नहीं होता है कैसे करना है, बस आपको स्टार्ट कर देना है। आप स्टार्ट करोगे तो आपको गलतियाँ पता चलेंगी, गलतियाँ पता चलेंगी तो आप उसको सुधारोगे, और जब आप सुधारते जाओगे ना, तब आप परफेक्ट बनोगे। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मैं एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट करूँ ना, तो कभी होने नहीं वाला। क्योंकि जो इम्परफेक्ट होता है ना, वही आगे जाके परफेक्ट बनता है। तो आप ये सोचने की बजाय कि परफेक्ट टाइम आएगा या परफेक्ट जगह मिलेगा या परफेक्ट पैसा होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा, आज से स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप स्टार्ट नहीं करोगे ना, तो आप कहीं भी नहीं पहुँचोगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो एक न एक दिन ज़रूर कहीं पहुँच जाओगे। हमें लोगों की जो सक्सेस होती है, हमें लगता है कि इनको 2-3 साल में बहुत सक्सेस मिल गई है, ये 2-3 साल में इतने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ़ उनकी 2-3 साल की सक्सेस दिख रही है, लेकिन उसके पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है। किसी को 8 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 15 साल लगते हैं, किसी को 20 साल लग जाते हैं सक्सेस होने में। तो ये सक्सेस का ना पूरा टाइम पीरियड है, किसी को सक्सेस तुरंत नहीं मिलती, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। लेकिन वो मेहनत दिखती नहीं, हमें सिर्फ़ वही दिखता है जब लोगों को सक्सेस मिल जाती है कि हाँ, ये 3 साल में कितना फ़ेमस हो गया, इसके पास 4 साल में कितने पैसे आ गए। तो उसके पीछे की जो स्ट्रगल्स है ना, वो हमें नहीं दिखते, और उसके पीछे का स्ट्रगल यही है कि आज से काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप आज से काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप भी एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे और लोगों को लगेगा कि आपको ये सब 2-3 साल में मिला है, लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। वैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, उसके पीछे उनकी मेहनत होती है। तो आप किसी को ये मत बोलोगे, यार ये बहुत लकी था, इसको सब कुछ आराम से मिल गया। हो सकता है लकी हो, लेकिन सब कुछ आराम से नहीं मिल गया। मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत किए बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो मेहनत तो आपको ज़रूर करनी है, और इस वीडियो को और लोग के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।